प्रणाम सर। सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रेय विश्वास मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा विश्व उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा पाटवाल जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे बीएचबी में चैप्टर 11 मानव शरीर विज्ञान के चैप्टर 11 पर डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रीटाइज 4 पर, चाइनीज में ट्रीटाइज 4 में हार्ट और सर्कुलेशन मेरिडियन पर चर्चा करने जा रहे हैं रेखा पाटवाल जी के साथ। तो रेखा जी का स्वागत है पुनः, और मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ क्लास। सबको मेरा प्रणाम। पहले हार्ट पढ़ा है, हार्ट पहले सीआई सर हार्ट, पहले हार्ट पढ़ा। जी। आ गया सर। ठीक। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम हार्ट मेरिडियन के बारे में पढ़ेंगे, ये ट्रीटाइज 4 का। इसमें जो है किस तरह से ईएबी के में इसमें नए पॉइंट्स और डॉक्टर वॉल ने हमको दिए। तो ईएबी तथा चाइनीज एक्यूपंक्चर दोनों में हार्ट मेरिडियन की स्थिति जो है एक समान है, मतलब इनकी लोकेशन अगर हम देखेंगे तो एक जैसी है। यह मेरिडियन तीसरी रिब की हड्डी के नीचे के किनारे प्री एक्सिलरी लाइन के ऊपर से शुरू होती है और हाथ की छोटी उंगली के जो हमारा अंदरूनी ये वाला हिस्सा है लेफ्ट हैंड का, नाखून के जड़ के नीचे वहां पर तो ये जाती है। तो ये हमारा जो है सबको पता है H9 पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ईएवी के अनुसार हार्ट मेरिडियन में 17 बिंदु होते हैं, जबकि चाइनीज एक्यूपंक्चर में इसके कुल 9 बिंदु हमने पढ़े और डॉक्टर वॉल ने इसमें 8 नए बिंदुओं की खोज करी। और ये मेरिडियन दोनों तरफ होती है, मतलब बायलैटरल होती है। हम इसके जब पॉइंट्स लगाते हैं तो दोनों तरफ लगते हैं। तो ईएवी में हार्ट मेरिडियन में निम्नलिखित 8 नए बिंदु खोजे गए। पहला है H8F, ये एमपी है, सब एंडोकार्डियल लिम्फ वेसल नेट का। तो जो हार्ट की सबसे अंदरूनी जो परत होती है उसकी लसिका वाहिनियों का जो है जो जाल होता है उसके लिए ये यूज किया जाता है। अब हमें पता है कि हार्ट की 3 लेयर होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो उसमें जो है इसकी जो सबसे आखिरी परत है उसकी जो है उसके बारे में बताया गया है। अब H8E एमपी है कार्डियक प्लेक्सिस का। तो कार्डियक प्लेक्सिस जो है उसका मेजरमेंट पॉइंट है, ये जो हार्ट का स्नायु जाल है। ये जो कार्डियक प्लेक्सिस सबको पता है कि हार्ट के जो बेस पर जो है एक नर्व्स का एक नेटवर्क होता है जो पल्स को कंट्रोल करने में जो है हेल्प करता है। तो पल्स हमने जब हार्ट में हम देखते हैं कि पल्स कितनी चल रही है, तो उसमें ये हार्ट कार्डियक प्लेक्सिस जो है हमारा काम करता है। फिर H8D एमपी है, ये मायोकार्डियल लिम्फ वेसल नेट का। तो उसके बाद जो सेकंड लेयर है हार्ट की, उसकी जो लसिका वाहिनियां है, उसकी वेसल्स हैं, उन लिम्फ वेसल्स हैं, उनके जो जाल का उसमें डॉक्टर वॉल ने इसके लिए इसको नया बिंदु खोजा। H8C CMP है, ये हार्ट का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम नोट डाउन भी कर सकते हैं। पूजा जरा इनको ले जा बेटा यहाँ से। H8B MP एंडोकार्डियम है, हार्ट को जो ये थर्ड लेयर है एंडोकार्डियम, जो हार्ट को ढककर रखने वाली हृदय की जो आवरक झिल्ली है उसके बारे में, उसके लिए उन्होंने H8B को यूज करा। H8A MP है पेरिकार्डियम और सुपर पेरिकार्डियम लिम्फ वेसल नेट का जो है ये एमपी है, मेजरमेंट पॉइंट है। मतलब पेरिकार्डियम हमको पता है कि जो हार्ट को जो है उसकी एक जो कवरिंग होती है उसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह से बचाता है। तो उसकी जो लसिका वाहिनी की जो जाल है उसके लिए उन्होंने H8 बिंदु का नया बिंदु निकाला। H7A ये है एमपी है, मेजरमेंट पॉइंट है एवी नोड और लेफ्ट बंडल ऑफ हिच का। तो एवी नोड, एसए नोड हमने बीएचबी में भी पढ़ा था इसके बारे में।
कि किस तरह से एस ए नोड से जो है हमारी जो पल्स जो इलेक्ट्रिक जो वेव जो होती है वो एवी नोड पे आती हैं और वहां से जो है बंडल ऑफ हिट्स पे जाती हैं। और बंडल ऑफ हिट्स पे जाने के बाद जो है वो लेफ्ट एंड राइट जो है हार्ट के उसके जो है फैल जाती है हार्ट को। मतलब एक प्रकार से उसमें संकुच जो डायस्टोल और सिस्टोल होता है उसको करने में वो हेल्प करती हैं। H6A ये पेस मेकर पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मतलब हमको या नोट डाउन भी करना चाहिए, ये कभी भी ये जरूरत पड़ सकती है इसकी। ये ऐसे नोड का जो है पेस मेकर पॉइंट है ये। साइनो ऑरिकुलर नोड ये जो है हार्ट को जो है एक गति प्रदान करता है। तो इसमें जो है इन 8 नए बिंदुओं से हार्ट के विभिन्न स्थानों के गंभीर रोगों का जो है उपचार संभव हो पाया। H6A पेसमेकर पॉइंट है, यहाँ पर एक स्टार मैग्नेट बांधने से पेसमेकर लग जाता है। मतलब ये एक प्रकार से नेचुरल पेसमेकर पॉइंट है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो हम वहां पर एक स्टार मैग्नेट या मेथी दाना लगा करके उसका जब तक उसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं जाते तब तक हम उसका इलाज कर सकते हैं। ईएवी में हार्ट मेरिडियन के निम्नलिखित बिंदुओं को परिभाषित किया गया जिसमें से इनकी उपयोगिता और बढ़ गई। H9 है पल्मोनरी वाल्व के लिए। ये पल्मोनरी वाल्व हमने बीएचबी में भी पढ़ा था कि किस तरह से हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। इसमें जैसे राइट वेंट्रिकल जैसे हमें पता है कि हार्ट में जो है किस तरह से हमारी पूरी बॉडी का जो ब्लड है जो जिसमें मतलब अशुद्ध जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा के द्वारा जो है हमारा जिसमें CO2 भी होता है वो हमारे राइट एट्रियम में जाता है, जो चैम्बर बना हुआ राइट एट्रियम का। वहीं पर ये वहां पर एक ऐसे नोड भी होता है और उसके नीचे फिर एक ट्राई जो राइट वेंट्रिकल है जो दूसरा चैम्बर नीचे है, उन दोनों के बीच में एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जो ब्लड को ऊपर से नीचे भेजता है और लेकिन वापस फ्लो नहीं होता। मतलब वो एक बार अगर राइट वेंट्रिकल में आ गया है तो वो वाल्व बंद हो जाता है और उसको वापस राइट एट्रियम में नहीं जाने देता। तो वहां पर जो है हमारे को एक पल्मोनरी वाल्व होता है वहां पर, जिसकी जो वहां पर जो पहले हमारे को हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व मिला। अब यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से जाने के बाद ये ब्लड जो जाएगा वह पल्मोनरी वाल्व एक और होगा, वहां पे पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो है ये लंग्स में प्यूरिफाई के लिए चला जाता है क्योंकि ये अशुद्ध रक्त है। अब लंग्स जो है उसको प्यूरिफाई करेगा और उसके बाद उसको लेफ्ट आर्टरियम की तरफ ये ब्लड आएगा और वहां पे एक फिर से मिट्रल वाल्व होता है और ये मिट्रल वाल्व जो है लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उसके दोनों के बीच में होगा। मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक मिट्रल वाल्व होता है जो वहां पे ब्लड को नीचे को भेजता है। अब यहाँ से एक एरोटिक वाल्व होता है। एरोटिक वाल्व जो है जो एरोटा में जो है ब्लड को भेजता है क्योंकि अब ये जो है ब्लड जो है शुद्ध हो गया है। अब शुद्ध जो ब्लड है वो एरोटिक वाल्व से के थ्रू के द्वारा जैसे ही वाल्व खुलेगा वहां से एरोटा में चला जाता है और एरोटा से जो है ये हमारी पूरी होल बॉडी को सप्लाई कर हो जाती है हमारे शुद्ध जल की। इस तरह से एक सर्कल बनता है हमारी हार्ट में 4 चैम्बरों के द्वारा और ये जितने भी वाल्व हैं इनके द्वारा। और इसमें जो है एसए नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हीस जो है भी अपना काम करते हैं। एसए नोड में जो है जो इलेक्ट्रिक वेव जाती है वो एवी नोड पे आती है, एवी नोड से जो है ये बंडल ऑफ हीस पे जाती है और वहीं से जो है ये राइट एंड लेफ्ट जो है पूरे हार्ट को कवर कर लेती है। तो ये वाल्व के बारे में इन्होंने बताया कि H9 को हम पल्मोनरी वाल्व के लिए यूज करेंगे। H9 जो H9 राइट में जो है पल्मोनरी वाल्व के लिए यूज होगा। H9 लेफ्ट जो है एरोटिक वाल्व के लिए और जो क्योंकि एरोटिक वाल्व जो है हमारा जो ब्लड शुद्ध ब्लड है उसको होल बॉडी में पहुंचा रहा है। H8 राइट वाल्व वाला जो है ट्राइकप्सिड वाल्व के लिए और H8 लेफ्ट जो है मिट्रल वाल्व के लिए और H7 जो है हिज कंडक्शन सिस्टम के लिए होगा और H6 जो है ये मायोकार्डियम जो हार्ट की मांसपेशियां हैं जो सेकंड लेयर है उसके लिए यूज होगा। तो इस तरह से इनकी उपयोगिता काफी बढ़ जाती है जो हार्ट मेरिडियन में इन सब पॉइंट्स को जो अभी जो उन्होंने दोबारा से इनको बनाया तो इससे जो है हमारे हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में काफी सहायता मिलती है। ईएवी के अनुसार हार्ट मेरिडियन को प्रभावित करने वाले जो प्लेक्सीज होते हैं इन्हें ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट भी कहते हैं। एक है H8E, ये लेफ्ट एंड राइट है, राइट दोनों तरफ होगा। कार्डियक प्लेक्सिस जो पल्स को कंट्रोल करता है और उसके बाद CI7A लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी प्लेक्सिस है। कोरोनरी मतलब जो हार्ट की रक्त वाहिनियों का स्नायु जाल है उसके लिए यूज होता है। CI8E राइट ये कार्डियक गैंग्लिया के लिए होगा। अब एक कार्डियक गैंग्लिया क्या होते हैं, ये हमारे
नेटवर्क होता है जो हार्ट की गति को कंट्रोल करता है, मतलब जो हार्ट की जो पल्स वगैरह की जो होती है, स्पीड होती है, उसको कंट्रोल करता है कार्डियक गैंग्लिया। तो इन प्लेक्सिस का उपचार करने से हार्ट का जो नर्वस सिस्टम है वो सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। तो ये जो 3 पॉइंट्स उन्होंने दिए, इससे जो है नर्वस सिस्टम को सुधारने में हमें हेल्प मिलती है। उसके बाद है H8C, हार्ट का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है तथा हार्ट के उपचार का सर्वोत्तम बिंदु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है H8C, ये क्योंकि कंट्रोल में पूरे हार्ट की जो उसके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर हमें लगता है कि H8C में कोई में पेन वगैरह मिल रहा है, या फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हमारी रिपोर्ट में आया है कि पूरे हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम H8C को यूज कर सकते हैं। हार्ट मेरिडियन में पेरिकार्डियम, सुपर कार्डियल, मायोकार्डियल लिम्फ वेसल्स के H8D और H8A बिंदु हैं। इनसे इन ऑर्गन्स की वर्तमान अवस्था का पता लगाया जा सकता है तथा इनकी कार्यप्रणाली को सुधारा जा सकता है। अब ये जो 2 नए बिंदु हैं, ये H8D और H8A, इसको अगर हम चेक करें, जो पेरिकार्डियम की जो ऊपरी परत होती है, सुपर कार्डियल और मायोकार्डियल लिम्फ वेसल्स की, इनके अगर अगर उसमें अभी जो इस समय हमारे ऑर्गन्स की क्या स्थिति है, उसको हम चेक करके वहां पे प्रेशर दे करके पता कर सकते हैं कि उसमें पेन तो नहीं है। अगर पेन है तो हम इस पॉइंट्स को यूज करके उनके कार्य को सुधार सकते हैं। हार्ट के वाल्व्स, एसए नोड, एबी नोड, हिच कंडक्शन सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका उपचार जो है ईए में किया जाता है। तो एसए नोड, एबी नोड, हिच कंडक्शन, मैंने अभी बताया कि एसए नोड जो है हमारा नेचुरल पेसमेकर है, पेसमेकर का काम करता है। और एबी नोड्स, जब जो इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं वो ऐसे नोड से एबी नोड पे आती हैं, वहां से हिच कंडक्शन में जाती है, और वहीं से जो है ये जो है राइट लेफ्ट जो है दोनों तरफ जो है ये फैलती हैं, जिससे जो हमारे उसके निचले हिस्से से जो है दोनों तरफ चले जाती है, जिससे पूरे हार्ट को ये वेव्स जो है देती है। हार्ट मेरिडियन में हार्ट तथा पेरिकार्डियम से संबंधित 3 लिम्फ वेसल्स के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये लसिका वाहिनी के 3 बिंदु इन्होंने दिए। H8F, सब एंडोकार्डियल लिम्फ वेसल, और ये जो है हार्ट के अंदर की लसिका वाहिनी का जाल है। ये जो हमारी एंडोकार्डियम, जो हमारी जो है सबसे भीतरी परत होती है लिम्फ वेसल की। H8D, मायोकार्डियल लिम्फ वेसल, नेट है हार्ट के अंदर, जो मायोकार्डियम के अंदर मौजूद जो छोटी लिम्फ वेसल्स होती हैं उसका ये जाल होता है H8D। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो हम H8D को यूज करेंगे। और उसके बाद है H8A, पेरिकार्डियम एंड सुपरकार्डियम लिम्फ वेसल नेट का, ये इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो H8 को हम यूज करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हार्ट, हार्ट के बारे में कुछ हमारे को मतलब चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरह से हार्ट को प्रॉब्लम आ सकती है। हार्ट इज फ्रीक्वेंटली ब्लॉक्ड बाई, मतलब उसमें ब्लॉकेज किन कारणों से आ सकती है, तो हमें उनसे बचना चाहिए। जैसे मरकरी, अगर हमने डेंटल फिलिंग में मरकरी का यूज करा है तो उससे हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर सिल्वर से अगर फिलिंग करिए उससे भी आ सकती है। या फिर लॉन्ड्री में एक मेल्हाइड नाम का एक कीटाणुनाशक होता है, अगर उसका यूज हम ज्यादा करते हैं अपने घर में कपड़े वगैरह धोने में, तो उससे भी हार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है। लीड फ्रॉम गैस एंड एग्जॉस्ट, अगर बहुत ज्यादा जो है गैसेस घर में यूज हो रही हैं तो, और वो उसकी वजह से भी हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। फ्लूराइड फ्रॉम टूथपेस्ट, अगर टूथपेस्ट में फ्लूराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है तो उससे भी हमारे को हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ब्लॉकेज वगैरह आ सकती है। सच ब्लॉकेज ऑफ हार्ट कॉजेज डिसऑर्डर ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ कार्डियक गैंग्लिया, इसके लिए अगर उसमें कार्डियक गैंग्लिया के में अगर कोई इसके इस आकार में कोई अगर विकृति आती है तो उसमें हम CI8E राइट में यूज करेंगे। डिस्टॉर्शन ऑफ कॉरोनरी फ्लेक्सिस में अगर कोई विकृति आती है तो वहां पे हम CI7A लेफ्ट एंड राइट बायलेटरल इसको यूज करेंगे। डिस्टॉर्शन ऑफ कार्डियक गैंग्लिया में कॉज CI8E राइट, मतलब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम CI8E को राइट में यूज करेंगे। तो उसका जो है जो सिम्टम्स वो होगा, स्लो हार्ट बीट होगी, पैल्पिटेशन होगा, मे वीकन वन और मोर वॉल ऑफ हार्ट, मतलब हमारा अगर हार्ट बीट कम हो रही है या उसमें धड़कन बढ़ रही है, मतलब घबराहट हो रही है, पैल्पिटेशन हो रहा है, या फिर उसमें जो है हमारे वाल्व जो है अगर उनको वो वीक हो रहे हैं, तो उस स्थिति में हमको CI8E राइट में यूज करके हम उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। The treatment should be given on the full casual
चेन। तो ये जो ट्रीटमेंट हो जाता है दिया जाता है वो अच्छे से मतलब पूरे सिस्टम को समझ करके दिया जाता है, और जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं ट्रीटमेंट के जो हार्ट डिजीज से रिलेटेड हैं, ये हमारे को आगे की बुकों में जो हमें पढ़ने को मिलेंगे। अब यहाँ पर है ये इसका एक चित्र दिया हुआ हार्ट मेरिडियन का। इसमें जो है आप इसको देखोगे कि इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो डॉर्सल साइड ऑफ हैंड है और एक पाल्मर साइड ऑफ हैंड, मतलब एक हाथ में सीधी तरफ है, एक उल्टी तरफ है। तो ये जो हार्ट जो मेरिडियन इसमें देखिए H9 जो है यहाँ पर ये इमरजेंसी पॉइंट भी है H9। ये हमारे नाखून की जड़ में होगा। स्मॉल जो फिंगर है सबसे छोटी फिंगर की नाखून की जड़ में है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो 8F है। फिर उसके अब ये देखिए हर पॉइंट जो है वो जो आप बोन्स देखोगे, बोन्स जैसी स्टार्ट हो रही है नीचे को जा रही है वहां पे शुरू मिलेगा, और दूसरा पॉइंट हमारे को जैसी बोन उठेगी उससे पहले मिलेगा। तो H9, H8F, H8E और 8D, 8C जो है ये हमारा TMP है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। और AB सॉरी 8B ये हमारे को स्मॉल फिंगर में हमारे को ये मतलब 5-6 पॉइंट मिल रहे हैं। उसके बाद ये हमारा ये घूम जाते पॉइंट, तो हम इसको दूसरी तरफ से देखेंगे जो पाल्मर साइड है हमारा हाथ का, वहां पे H8A 8 नंबर, 7A 7 और 6A और 6। तो ये जो 6 का मतलब ये सारे पॉइंट्स हमारे दूसरी तरफ हमारे आ जाते हैं। तो ये हमारे को इन्होंने दो भागों में विभाजित करके इसको दिखा रहा है। नेक्स्ट है हार्ट का मेरिडियन, हृदय का ऊर्जा प्रवाह पथ। H9 जो है सबको पता है इमरजेंसी पॉइंट है ये। जब इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इसकी लोकेशन भी हमें याद रखनी चाहिए कि स्मॉल फिंगर के नाखून के जड़ में हमारे रिंग फिंगर की तरफ को है ये। तो ये राइट में है MP पल्मोनरी वाल्व का। जो पल्मोनरी वाल्व जो है अशुद्ध जो हमारा ब्लड होता है उसको लंग्स की ओर ले जाती है, उसमें हेल्प करती है। वाल्व ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज फेफड़े की धमनियों का कपाट, फंक्शन ऑफ एंडोकार्ड कपाटों की ऑफ द राइट वेंट्रिकल विद पल्मोनरी वाल्व कैन बी मेजर्ड हियर। कार्डियक पेन एंड अनकॉन्शियसनेस सिम्टम, इसका सिम्टम्स जो है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है पल्मोनरी वाल्व में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जो हमारे अशुद्ध ब्लड को जो है ले जा रही है लंग्स की तरफ से, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर वो सही तरह से उसका फंक्शन नहीं हो रहा, तो हमारे को कार्डियक मतलब पेन होगा हमारे को, और एक प्रकार से अनकॉन्शियसनेस आएगी, मतलब एक बेहोशी जैसी आएगी। तो क्योंकि उसका कारण हमको सबको पता है कि लंग्स में जो है हमारा ऑक्सीजन उसके अंदर मतलब मिक्सअप करता है। तो जब वो वहाँ ब्लड ढंग से जाएगा नहीं तो वो ब्लड जो है हमारा शुद्ध नहीं हो पाएगा, तो उससे हमारे ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी में, और उससे हमारे को बेहोशी आएगी। और जो लेफ्ट साइड में है ये है MP है एरोटिक वाल्व का। अब एरोटिक वाल्व जो है हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में अभी स्थित होता है, मैंने अभी भी बताया इसके बारे में। इट इज अ सिमिलर वॉल ऑफ 3 सेगमेंट ऑफ द जंक्शन ऑफ द एरोटा एंड द हार्ट फंक्शन ऑफ एंडोकार्ड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल विद एरोटिक वाल्व कैन बी मेजर्ड हियर। अब यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट जो है फेंटिंग एंड कार्डियक पेन सिम्टम्स, यहाँ पर भी बेहोशी आएगी और हमारे को कार्डियक पेन जो है उसका सिम्टम्स हमारे को मिलेगा। तब हम इसका अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम H9 को जो है यूज करेंगे, और ये बायलेटरल है, दोनों तरफ जाएगा। तो H8F जो है MP है सब एंडोकार्डियल लिम्फ वेसल नेट का, हृदय के जो अंदर की लसिका वाहिनी का जाल है उसके लिए यूज होगा। H8E एंड ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट फॉर कार्डियक प्लेक्सिस, कार्डियक प्लेक्सिस का जो है ये इनर्वेशन पॉइंट है इसका। ट्रीटमेंट ऑफ दिस पॉइंट करेक्ट डिस्टॉर्शन ऑफ कार्डियक प्लेक्सिस, कार्डियक प्लेक्सिस का जो अगर उसमें कोई विकृति आ रही है, अभी मैंने बताया था ना कि कार्डियक प्लेक्सिस क्या होता है, ये हार्ट के जो बेस होता है वहाँ पे एक नर्व्स का एक नेटवर्क होता है जो पल्स को जो है कंट्रोल करता है। तो इट इनर्वेट्स हार्ट, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, थोरेसिक रोटाब्रक्स की जो महाधमनी है उससे जो है ये इन सब में जो है ये इनको इनमें हम यूज करेंगे इसको। और उसके बाद जो है जो महाधमनी होती है वो हमें पता है कि एरोटा जो होती है वो हार्ट से जो है जो शुद्ध ब्लड होता है ऑक्सीजन वाला उसको पूरी बॉडी में जो है उसको ले जाती है। सिंपैथेटिक पोर्शन मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑटोनॉमिक स्टीयरिंग ऑफ हार्ट, H8E कार्डियक प्लेक्सिस के लिए यूज होगा इसमें। UB10A B and C अपर मिडल एंड लोअर सर्वाइकल गैंग्लियन, CI7A कोरोनरी प्लेक्सिस ऑफ हार्ट, और ST16 जो है MP है ये थोरेसिक पार्ट ऑफ वेगस नर्व का, और ST18 है MP है पल्मोनरी प्लेक्सिस का, और ST15 जो है MP है
इसोफेगल प्लेक्सिस का। तो ये जो है हमारे सिंपैथेटिक पोर्शन है। और ये वैगोनेटिक पोर्शन है, जो है वैगोनेटिक पोर्शन मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें जो है वैगस नर्व जो है के माध्यम से जो है ये काम करता है, और हार्ट की गति को ये जो है कंट्रोल धीमी करता है, मतलब उसको रेस्ट मोड में ले जाता है। और एससी नोड और जो एबी नोड है उसको कंट्रोल करता है, ये जो हमारा वैगोनेटिक पोर्शन होता है। तो इस तरह से हमने इसके बारे में H8E के बारे में पढ़ा। अब ये नेक्स्ट जो है एक इन्होंने फिर डायग्राम दिया हुआ है, इसमें मतलब बताया गया कि H9 जो है MP है, H8F जो है, ये इन्होंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताया। H8F जो है MP है, H जो नए पॉइंट इन्होंने दिए हैं ये सबके बारे में। H8C CMP है और H8B जो है MP है। तो हर पॉइंट को आप देखिए, मतलब बोन्स जब स्टार्ट हो रही है वहां पे है, और जैसी बोन्स खत्म हो रही है नया जो उभार शुरू हो रहा है उससे पहले जो है नया पॉइंट हमको मिलता है। तो ये लोकेशन है इसकी, डोर्सल साइड में होगा ये हेड के, मतलब जो हमारा बाहरी जो हिस्सा होता है हाथ का वहाँ। H8D है MP मायोकार्डियल लिम्फ वेसल, हृदय पेशी की रसिका का वाहनीय जाल होता है। और H8C जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये CMP है हार्ट का, मतलब जो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। यहाँ पर इसको हम याद कर सकते हैं अच्छे से, इसको नोट कर लेना, पेपर में भी आ सकता है ये स्टार मैग्नेट जो है इसमें हम यूज करेंगे, मेथी दाना यूज करेंगे अगर हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है ये। तो हार्ट की किसी भी प्रॉब्लम में अगर हमें पता चलती है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे स्टार मैग्नेट को यूज करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। H8B है एंटी एंडोकार्डियम, हार्ट के वाल को ढककर रखने वाली जो हृदय आवरक झिल्ली होती है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो H8B को यूज करेंगे। H8A MP है पेरिकार्डियम एंड सब पेरिकार्डियल लिम्फ वेसल्स नेट का, और एट दिस पॉइंट कंडीशन ऑफ पेरिकार्डियम कैन बी मेजर्ड, मतलब इस पॉइंट के द्वारा हम पेरिकार्डियम की मेजरमेंट कर सकते हैं कि वो पेरिकार्डियम ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब है H8 जो है ये हमारा राइट और लेफ्ट दो तरफ हम उसको यूज करेंगे। राइट में है ये ट्राइकप्सिड वाल्व के लिए, और लेफ्ट में है मिट्रल वाल्व के लिए। तो ट्राइकप्सिड वाल्व में जो है ये जो है इट कंट्रोल्स द ओपनिंग फ्रॉम द राइट और ऑरिसल, और इसे मतलब आर्टरियम टू राइट वेंट्रिकल, ये वहां पे कंट्रोल करेगा, ओपनिंग को कंट्रोल करेगा जहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की जो हमने देखा है कि वो जो वाल्व है वो ट्राइकप्सिड वाल्व कराता है। तो वहां पे उसको कंट्रोल करेगा, मतलब किस तरह से वो उस सही तरह से खुले, और उसके बाद जैसे ही वो ब्लड उसमें भर जाता है उसको सही से बंद करना है ताकि उसका ब्लड का फ्लो वापस ना आए। तो अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है, उस ट्राइकप्सिड वाल्व में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके द्वारा जो है ये फंक्शन ऑफ राइट एट्रियम एंड ट्राइकप्सिड वाल्व एंड पेपिलरी मसल्स कॉर्डा टेंडन्स इज मेजर्ड, मतलब इसके द्वारा जो है हम इन अगर इनमें किसी में प्रॉब्लम आती है इस ट्राइकप्सिड वाल्व में, तो उसमें एक सिम्टम्स आता है हमारे पास, वो जो हमारी स्मॉल फिंगर है राइट साइड की, वो मुड़ जाती है, या फिर उसमें मतलब एक प्रकार से वो हिलने लग जाती है। अगर वो नीचे को मुड़ गई है पाल्मर साइड की तरफ को, या फिर वहाँ नीचे को मुड़ती हुई हिल रही है, तो वो एक मतलब सिम्टम्स होता है ट्राइकप्सिड वाल्व की, कि मैं वो वाल्व इसका मतलब सही से अपना काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम H8 को जो है यूज करेंगे। उसी तरह से लेफ्ट साइड में एक मिट्रल वाल्व होता है, मिट्रल वाल्व जो है कंट्रोल्स करता है ओपनिंग फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी हमने ट्राइकोस्टिड वाल्व के बारे में पढ़ा कि वो राइट साइड में करता है, तो ये जो हमारा मिट्रल वाल्व है वो हमारे लेफ्ट साइड में जो हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल है उनके बीच में जो है ये मिट्रल वाल्व होता है। और ये फंक्शन ऑफ लेफ्ट Horizontal and the mitral valve with papillary muscles and chorda tendons is measured। तो इसके द्वारा हम ये उसके ऑर्गन्स के पार्ट्स हैं पैपिलरी मसल्स और कॉर्डा टेंडन्स, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको ये उसके फंक्शन को जो है ये मतलब कंट्रोल में रखता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब अगर ये मिट्रल वाल्व में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस समय भी क्या होगा कि हमारी लेफ्ट साइड की जो स्मॉल फिंगर है वो फिर वो मुड़ने लग जाएगी, या फिर उसमें जो है वो हिलने लग जाएगी अंदर की तरफ को। तो इसका मतलब ये कि जो लेफ्ट आर्टरियम है वो जो ब्लड लंग्स से जो है रिसीव जो करना चाहिए करना था उसको, वो उसको नहीं कर पा रहा है। तो उसकी वजह से जो है हमारा ब्लड से उसका फ्लो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट मिट्रल वाल्व के लिए भी हम H8 को ही यूज करेंगे। अब इसके बाद है ये फिर डायफ्राम इन्होंने दिया है।
पहले जो हमने देखा था उससे जरा और आगे हम देखेंगे। H8 है, MP है, H8 भी MP है, ये दोनों MP हैं, इसके मेजरमेंट पॉइंट है। और ये H7A ये भी MP है, और H7 और H6A ये भी MP है। मतलब सारे मेजरमेंट पॉइंट इन्होंने फिर से ड्रॉ करके दिखाए यहाँ पर, तो हम इनकी लोकेशन को अपने हाथ में जो है इनको चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर है। ये भी सारे बोन्स में देखिए, बोन्स में ही स्टार्ट हो रहे हैं, और बोन्स की जैसी कर्व खत्म हो रहा है वहां पे फिर ये नया पॉइंट मिल रहा है हमारे को। तो ये हम इसको अपने हाथ में जो है थोड़ा प्रैक्टिस से जो है इन बोन्स मतलब इन पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है H7A। फिर एक देखिए हार्ट मेरिडियन का इन्होंने फिर से एक ड्रॉ करा हुआ है कि किस तरह से जो पूरा H1 तक इन्होंने इसको दिया हुआ है कि H9 इसको पूरा ही इन्होंने ड्रॉ कर दिया है। H9, H8, H7, H6, H6A, H5, H4, और ये H3 जो है हमारे कोहनी से थोड़ा सा ऊपर है, कोहनी के पास है। H2 हमारे जो बाईपास होता है उस वहां पर है, और HA जो हमारी एक्सिलरी जो हमारे कांख के नीचे है। तो ये सारा पॉइंट जो है हमने एक ही हाथ में इन्होंने ड्रॉ करके दिखाया। इनकी लोकेशन को हम धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं। अब है H7A। ये हार्ट ब्लॉकेज का बहुत अच्छा पॉइंट है। ये हार्ट में अगर कोई किसी प्रकार की ब्लॉकेज आ रही है, तो हार्ट में जो उसकी विद्युत प्रणाली होती है, जो उसमें इलेक्ट्रिक वेव्स होती है, उसमें जो है किस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे MP है ये एट्री वेनिकुलर नोड्स, मतलब AB नोड्स का जो है ये मेजरमेंट पॉइंट है। तो AB नोड्स को हमने अभी अभी बताया था कि किस तरह से SA नोड से जो वेव्स आती हैं वो AB नोड पे जाती हैं, और वहां से जो है ये जो SA नोड से जो हमारी मतलब जो इलेक्ट्रिक वेव्स आ रही हैं उनको ये पूरी तरह से जो है उसके बाद जो है ये बंडल ऑफ हीस में मतलब भेजता है ये, और इससे जो है हमारे वेंट्रिकल्स में जो है जो वो ब्लड जो है मतलब जो हमारा हार्ट है वो सिकुड़ता है, डायस्टोल और उसका जो है सिस्टोल होता है। और यहाँ पर जो है एक रेस्ट मोड भी आता है, जहाँ पर मतलब 0.09 सेकेंड का एक रेस्ट मोड आता है वहां पर। उस रेस्ट मोड में मतलब हार्ट को जो मतलब ऊपर से ब्लड हमारा जैसे ही नीचे आएगा, तो उस पर उस एक 0.09 सेकेंड का टाइम उसको 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 रोकता है, ताकि वहां पे अच्छे से ब्लड भर जाए और उससे ज्यादा ना हो, तो वो थोड़ी देर के लिए रोक देता है उसको। ये रेस्ट मोड होता है। बाकी हमने ECG में भी हमने परीक्षण में भी देखा होगा कि किस तरह से अलग प्रकार की PQ RST वेव्स होती है, और ये जो ये हम ECG में चेक करते हैं कि किसी वेव्स में जो है कोई डिसऑर्डर तो नहीं आ रहा है। अगर वो डिसऑर्डर कोई आ रहा है तो हम H7A को हम राइट साइड में यूज करेंगे। और लेफ्ट साइड में है MP लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस का। तो ये लेफ्ट साइड में अगर बंडल ऑफ हिस की लेफ्ट साइड में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पर भी हम H7A को यूज करेंगे। अब है H7। ये मिसिंग पल्स के लिए यूज होता है ज्यादातर। तो हिज कंडक्शन सिम्टम्स ऑफ राइट हार्ट, राइट साइड के लिए दाहिने हार्ट का संचालक तंतु संग्रह है ये। तो इसमें जो है अगर हमें ये जो अगर किसी प्रकार की पैल्पिटेशन में कमी मतलब पैल्पिटेशन हो रहा है या उसके रिदम में मतलब हमने देखा ना कि जैसे उसमें जो है एक डप ढप की आवाज आती है, तो उसका कोई डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा, या फिर उसमें पैल्पिटेशन ज्यादा कम तो नहीं हो रही है, या फिर उसके कोई फीवर तो नहीं आ रहा, सेंसेशन मतलब हमारे हाथों में ऐसा तो नहीं लग रहा कि बुखार आ रहा है, वीक पल्स हो रही है या मिसिंग पल्स हो रही है, उसका डिसऑर्डर होता है, तो या उसके रिदम में कोई गड़बड़ हो रही है, तो हम वहाँ पे H7 को यूज करेंगे। इस कंडक्शन सिम्टम्स ऑफ लेफ्ट हार्ट, ये मतलब जैसे हमने राइट हार्ट के लिए उसको यूज करा है, वैसे ही हम इसको H7 को जो है लेफ्ट साइड के लिए भी यूज करेंगे। अब है H6A। ये पेसमेकर पॉइंट है, बहुत ही यूजफुल पॉइंट है ये। मैंने पहले भी बताया इसमें कि किस तरह से जो है हमारे राइट साइड में जो एट्रियम है उसमें ऊपर वहां पर होता है ये पेसमेकर पॉइंट, जो ऐसे नोड होता है हमारा, उसमें जो है अगर कोई उस ऐसे नोड में अगर कोई उसमें कोई गड़बड़ हो रही है, तो उससे जो है हमारा पल्स जो पल्स हो जाएगा उसमें उसमें अंतर आने लग जाएगा, या फिर उसमें मतलब उसमें मतलब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो अगर वहां पे हमें पता चलता है कि ये इसमें गड़बड़ हो रही है, तो हम H6A पे जो है चना दाना मटर दाना लगा करके उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में है MP सेफ्ट ऐसे नोड का, मतलब बंडल ऑफ हिस का जो ऐसे नोड जो बंडल ऑफ हिस में राइट लेफ्ट साइड की तरफ जो वेव जा रही है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पर भी हम H6A को यूज करेंगे।
तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेसमेकर पॉइंट भी बोलते हैं इसको, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ यूज होगा ये। उसके बाद है इफ एसए नोड इज हाइपर एक्टिव। अगर एसए नोड क्या होता है कि अगर दो तरह से ये कई बार गड़बड़ हो जाती है इसमें, कई बार ये हाइपर एक्टिव हो जाता है और कई बार ये हाइपो एक्टिव हो जाता है। हाइपर एक्टिव में क्या होता है कि सिम्टम्स जो हमारे एंजाइना पेन आएगा, चक्कर आएगा, सांस फूलेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, हार्ट बीट जो है ओवर मतलब ज्यादा लो हो जाएगी इसमें। तो इसमें जो है इसको हम हाइपर एक्टिव को ब्रैकीकार्डिया भी बोलते हैं इसको हम। तो इसमें जो है और एक दूसरा जो होता है वो ब्रैडीकार्डिया कहलाता है। एसिनोड इज हाइपर हाइपो एक्टिव, अगर उसमें उसका हाइपो एक्टिव हो गई है, मतलब वो अपना काम सही तरह से नहीं करे, तो वहां पे पल्स रेट जो है हमारा 60 से नीचे हो जाती है। तो ये पार्शियल हार्ट ब्लॉक में बी ड्यू टू डिलेड कंडक्शन। तो जो कंडक्शन में जो है अगर कोई जो कोई मतलब डिले हो रहा है, तो वहां पर जो है ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से चक्कर आएंगे, थकान होगी, कमजोर होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इफ नो इम्पल्स इज जनरेटेड फ्रॉम ऐसे नोड फॉर 1 or 2 बीट देयर विल बी मिसिंग हार्ट। मतलब अगर इम्पल्स जो है हम जब हम ईसीजी करते हैं वहां पे देखते हैं कि वहां पे कोई एक जो है कोई मिसिंग हो रही है, या फिर जब चेक करते हैं उससे हमारा, तो वहां पे देखेंगे कि कोई बीच में अगर कोई मिसिंग हो रही है बीट, तो उसको जो है हम इस पॉइंट से हम मतलब H6A से ठीक कर सकते हैं। जब रोगी को पल्स रेट गिर जाए, तो ऐसे नोट की क्रिया बहुत ज्यादा घट जाए, और जब रोगी के पेस मेकर लगवाना आवश्यक हो जाए, तो H6A को राइट राइट साइड में हम स्टार मैग्नेट बांधने से कभी कभी जो है ये बाहरी पेस मेकर जो है इसको लग जाता है और उसकी रोगी की जान बच सकती है। उसके बाद है H6 राइट में, ये है एमपी मायोकार्डियम, राइट साइड में यूज होता है ये हार्ट की मांसपेशियों का माप बिंदु है। और दीज आर कार्डियक मसल्स सीआई, इसमें जो है CI7 कॉलोनी वेसल सप्लाई के लिए यूज होगा। LY5 जो है इसमें लिम्फ सप्लाई ऑफ एपिकार्डियम मायोकार्डियम बिलो एंडोकार्डियम, इसके लिए यूज होगा। और इसमें जो डायग्नोसिस होगा उसमें क्या होगा कि हार्ट में जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, उसमें मसल्स सूजन आ सकती है, या फिर उसमें जो है उसमें जो है लकवा हो सकता है, मतलब पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट की जो पेशियां होती हैं उसमें लकवा हो सकता है। इसमें सीने में जकड़न, दर्द, थकान, इरेगुलर पल्स वगैरह इसमें हो सकती है। तो दाहिने मायोकार्डियम में ऊर्जा कम होने का कारण लीवर कंजेशन होता है। कई बार क्या होता है कि लीवर की स्टैग्नेशन हो जाता है, अगर ब्लड की कमी अगर जब हो जाती है, ब्लड रुक जाता है और लीवर कंजेशन हो जाता है, तब भी ये हमारे को ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो मतलब इसमें जो है लकवा वगैरह हो सकता है, पैरालिसिस टाइप का हो सकता है, या हार्ट में मसल सूज सकती हैं। तो ये CV14 जो है इसका अलार्म पॉइंट है हार्ट का। इसको हम खुद भी चेक कर सकते हैं अपना, ये हमारे चेस्ट के बीचों बीच में होता है, और यहाँ से हम हार्ट लेफ्ट साइड की तरफ अगर हम प्रेशर देते हैं इस पॉइंट को, तो अगर वहां पे पेन है तो उससे पता चल जाता है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम है। मतलब लेफ्ट साइड को हम अपनी उंगलियों को अगर दबाते हैं CV14 पे, तो उससे हार्ट की समस्या का पता चल जाता है। लेकिन अगर हम ऊपर को दबाते हैं तो वो गैस की प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड में अगर कोई प्रेशर दें तो वो हमारी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो CV14 जो है ये अलार्म पॉइंट हो गया इसका। लिम्फ कंजेशन ऑफ हार्ट में कॉज कार्डियक पेन। अगर लिम्फ में जो है कंजेशन आ गया है, तो वो कार्डियक पेन का उसका कारण हो सकता है, क्योंकि वहां पे ब्लड रुक रहा है इसका मतलब। इन सच केस ट्रीट LY5 ऑल्सो, इसमें LY5 को भी हम साथ में यूज करेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ S6 में कॉज मायोकार्डियोसिस। अगर जो हार्ट की जो है उसमें अगर उसके जो उसमें जो है अगर मोटी हो जाती है उसकी वेसल्स जो है, अगर तो उसकी वजह से उसमें उसको डायस्टोल करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो भी एक कारण हो जाता है कि मतलब उसमें डेफिशिएंसी आने का। डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी इन राइट हार्ट एंड लीवर इंडिकेट्स अ लीवर कंजेशन। अगर लीवर की और लीवर में कंजेशन आ रहा है, तो यह वो इंडिकेट करता है कि हमारी एनर्जी जो है राइट हार्ट में वो कम हो गई है। तो इस तरह से S6 का हम इस तरह से यूज करते हैं। तो उसके बाद सर हम करेंगे CI। नेक्स्ट लेसन। ये हमारा CI, ये हमारा जो है सर्कुलेशन मेरिडियन, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम मेरिडियन या CI मेरिडियन, इसके अलग अलग नाम है। तो है सब एक ही चीजें। यह मेरिडियन हाथ की मध्यमा उंगली के रेडियल साइड के नाखून की जड़ से आरंभ होकर छाती की चौथी पसली तक जाती है,
और चाइनीज एक्यूप्रेशर था ईवी में, ईएवी में, दोनों में इस मेरिडियन का मार्क एक ही है, मतलब इसमें भी लोकेशन वही है जो हमारे हमने चाइनीज एक्यूपेंचर में हमने देखा। ईएवी के अनुसार सर्कुलेशन मेरिडियन में कुल 18 बिंदु होते हैं, जबकि चाइनीज एक्यूपेंचर के अनुसार 9 बिंदु होते हैं। मतलब चाइनीज में इसके 9 हैं और डॉक्टर वॉल ने इसमें 9 नए बिंदुओं की खोज करी। इसमें जो है मैं बीच बीच में से बता देती जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके। जैसे इसमें CI8D है, ये CMP है, सर्कुलेशन ऑफ पेरिकार्डियम का। और उसके बाद जो है CI8B है, ये SMP है, सिस्टेना काइल का। ये सिस्टेना काइल जो है हमारा एक थैली जैसी संरचना होती है जो हमारे जो पेट में लोअर बॉडी में से एक होती है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, उसमें एक मतलब मिल्की टाइप का एक जूस होता है, काइल मतलब उसका एक कुंड होता है वहां पर, जो उसमें जो है जो जिसमें हमारे प्रोटीन भी होता है, उसमें फैट भी होता है, और WBC के जो उसमें मतलब सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। तो ये जो है इसका इसका हमारे पाचन में बहुत इनका महत्वपूर्ण होता है, और ये सारी चीजें की कमी हमारे बॉडी को मतलब पूरा पूरा करता है। तो सिस्टेना काइल एक कुंड कहलाता है, ये एक प्रकार का कुंड है ये। वसा लसिका कुंड का महायोग माप बिंदु है। और उसके बाद है CI7B, SMP है ये होल बॉडी का। तो लिम्फेटिक सिस्टम मतलब पूरी बॉडी का जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसका ये SMP पॉइंट है। और उसके बाद है हमारा CI7A, कॉरोनरी फ्लेक्सिस का है, ये हृदय रक्त वाहिनियों का स्नायु जाल का ये पॉइंट उन्होंने मतलब बनाया। तो ईएवी में निम्नलिखित 6 बिंदुओं को पुनः परिभाषित किया गया। तो CI9 है, ये SMP है। और CI8 SMP है वेन्स के लिए, CI9 ट्रीज के लिए है। और CI8 जो है SMP है वेन्स के लिए। वेन्स मतलब अशुद्ध रक्त जिसमें आता है उसका महायोग बिंदु के लिए CI8 है। और CI7 जो है कॉरोनरी आर्टरीज के लिए है, जहाँ पे हार्ट की अपनी धमनियों, मतलब जिसमें हार्ट जो है में जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो पूरी मतलब बॉडी को पहुंचाता है, वो CI7 की है से यूज करेंगे हम। CI3 सेकेंड MP है एल्बो जॉइंट के लिए। CI2 सेकेंड MP है शोल्डर जॉइंट्स के लिए। और CI7 है अलार्म पॉइंट फॉर द सर्कुलेशन मैनेजमेंट। मतलब ये अलार्म पॉइंट है हमारा CI1, जो अगर इसको छूने से दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है इसमें, मतलब तो हम इसको ये एक प्रकार से अलार्म पॉइंट है कि मतलब यहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको हम यूज करेंगे। ईएवी के अनुसार सर्कुलेशन सिस्टम को प्रभावित करने वाले जो निम्नलिखित स्नायु जाल प्लेक्सीज होते हैं, ये जिन्हें ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट भी कहते हैं। कॉरोनरी प्लेक्सीज है CI7A, ये हृदय रक्त वाहिनियों का स्नायु जाल। एक्सिलरी लिम्फेटिक प्लेक्सीज है CI1A, कांख की लसिका स्नायु जाल के लिए। कार्डियक गैंग्लिया CI8E, ये राइट साइड में हार्ट तंत्रिका उपकेंद्र के लिए। थोरेसिक एरोटिक प्लेक्सीज है ये CI8E, लेफ्ट साइड में यूज होगा वक्ष महाधमनी स्नायु जाल के लिए। और एब्डोमिनियल एरोटिक प्लेक्सीज होगा CI8C, पेट की महाधमनी का स्नायु जाल। तो इस तरह से इन्होंने नए पॉइंट्स को जो है 5 नए पॉइंट लगाए इन्होंने, जिससे हम इनका यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सर्कुलेशन मेरिडियन में कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है CI8D, CMP है ये सर्कुलेशन मेरिडियन पॉइंट का। और सर्कुलेशन मेरिडियन में निम्नलिखित समरवेशन मेजरमेंट पॉइंट भी इन्होंने दिए। CI9 ये आर्टरीज के लिए SMP, CI8 है वेन्स के लिए है ये SMP, और CI7 भी है ये लिम्फेटिक सिस्टम के लिए SMP है। और CI8 भी जो है ये सिस्टेना काइल के लिए जो है SMP है, जो मैंने अभी बताया कि किस तरह से एक कुंड होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, जिसमें जो है पूरे जो प्रोटीन है फैट है हमारे जो WBC के जो हमारे को जरूरत होती है वो हमारी पूरी बॉडी को ये सप्लाई करता है। तो उपरोक्त ईवी की खोजों से अब आर्टरीज वेन्स लिम्फेटिक सिस्टम हृदय रोगों आदि का उपचार एक्यूपंक्चर द्वारा करना आसान हो गया। मतलब इस तरह से इन्होंने जो 9 नए पॉइंट बताए उससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एक इन्होंने डायफ्राम दे रखा है इन्होंने सर्कुलेशन मेरिडियन का। ये मिडिल फिंगर में डॉर्सल साइड से शुरू हो रहा है। डॉर्सल साइड में आप इसका देखेंगे CI9 सबसे ऊपर है, और ये SMP है। CI8F है जो नाखून की जड़ के नीचे है, इंडेक्स फिंगर की तरफ है ये। और CI8E, CI8D इस तरह से बोन्स के स्टार्टिंग में हो रहे हैं, बोन्स के आखिर में शुरू खत्म हो रहे हैं ये सारे पॉइंट्स हमारे मतलब CI
CI8B, ये फिंगर में ही आ रहा है, और CI8A जो है, एक पॉइंट इसमें दिखा नहीं रखे, लेकिन उन्हें ये यहीं पर आएगा। जैसे जो ये हमारी जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के जैसे यहाँ पे नई बोन जो शुरू हो रही है, थर्ड 1 2 3 फोर्थ बोन जो शुरू हो रही है, उसके गहराई में जैसे ही जाते हैं उतरते हैं, वहां पे CI8A है। तो इसको आप लोग मतलब इसको मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसका डायफ्राम हो गया। सर्कुलेशन मेरिडियन और पेरिकार्डियम मेरिडियन का ऊर्जा प्रभाव पत्र जो है, CI9 ऑल्सो ट्रीट फॉलोइंग पॉइंट्स टू ट्रीट आर्टरीज, TN4 SI1 A एंड फैट D पॉइंट्स। ये गर्दन की धमनी का संचार के लिए अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें हम यूज करेंगे। ST12 है कम्युनल कैरोटिड आर्टरी, गर्दन की धमनी का संचार। कैरोटिड आर्टरी जो है हमारे ब्रेन के सामने वाली एक हिस्से में जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाती है, तो इसके लिए हम ST12 को यूज करेंगे। SMP फॉर आर्टरीज, जो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में ले जाती हैं, तो ये SMP है। LU7, अगर कोई प्रॉब्लम हमारे बाहों में हो रही है, बाहों की जो आर्टरीज में हो रही है, उसमें LU7 को ऐड करेंगे। और अगर लेग्स में हो रही है तो ST32 को ऐड करेंगे। और अगर हमारे कॉर्नरी आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो CI7 को यूज करेंगे, ऐड करेंगे इसमें। और AD1C को यूज करेंगे अगर हमारी आर्टरीज और वेन्स में अगर उसमें वो सख्त हो रही है, मतलब उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो स्क्लेरोसिस हो रही है, स्क्लेरोसिस मतलब जो वेन्स हो रही है वो टाइट हो रही है, जिसकी वजह से फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे हम AD1C को यूज करेंगे, क्योंकि ये SMP है। और AD1 है फॉर वेस्कुलर स्क्लेरोसिस के लिए, मतलब अगर वास्कुलर स्क्लेरोसिस अगर हो रहा है तब हम AD1A यूज करेंगे, और अगर आर्टरीज में जो अगर स्क्लेरोसिस हो रहा है तो हम AD1C को यूज करेंगे। मतलब ये इसमें जो प्रॉब्लम आती है उसमें मतलब ब्लॉकेज भी आ सकती है, या फिर उसमें जो है लीकेज हो सकती है ब्लड की, या फिर मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, तो ये सारी इसकी प्रॉब्लम इसमें आ सकती हैं। तो इसके रक्त वाहिनी में जो रुकावट होती है उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम अगर आ रही हैं, तो हम CI9 को इन सब पॉइंट्स को ऐड करके उस पार्ट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ट्रीट आर्टरीज ऑफ लेग बाय बैलेंसिंग ऑफ ऑटोनॉमिक स्टीयरिंग। अब पैरों के लिए इसमें क्या है, इसमें जो हमारे नीचे की तरफ के हैं उसमें है LI1A इलियक प्लेक्सिस के लिए, CI8C लेफ्ट एंड राइट एब्डोमिनल एरोटिक प्लेक्सिस के लिए, CI8E लेफ्ट एंड राइट MP है। थोरेसिक एरोटिक प्लेक्सिस के लिए, तो थोरेसिक एरोटिक एरोटिक प्लेक्सिस में क्या होता है, बाई जो हमारा 12 वर्टिब्रास होती हैं उसमें अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, उसमें हमारा जो है ट्रंक आ गया, मतलब जो हमारा GIT लाइन है वो हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, और फूड पाइप हो गई, विंड पाइप हो गई, या फिर हमारे थाइमस ग्लैंड हो गए, रिब्स हो गए, ये सारे हमारे थोरेसिक एरोटिक प्लेक्सिस में आते हैं। तो ये जो लेफ्ट एंड राइट जो है हम इसको यूज कर सकते हैं अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है। तो CI8 ही है, लेफ्ट एंड राइट यूज करेंगे इसको। MP है कार्डियक गैंग्लियन के लिए, CI8 भी है, लेफ्ट एंड राइट CMP है, सर्कुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए। तो CI8F जो है ये MP है फॉर होम्योलिम्फ नोड्स के लिए। होम्योलिम्फ नोड्स मतलब जिसमें अगर लिम्फ नोड में अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है, अगर ब्लीडिंग की समस्या आ रही है, तो हम CI8F को यूज करके उसको सही कर सकते हैं। MP फॉर लिम्फ ड्रेनेज ऑफ द ब्लड, और ब्लड की ड्रेनेज में अगर मतलब उसको जो उसका ड्रेनेज होना चाहिए वो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है, जो टॉक्सिन है, अगर वो बाहर नहीं निकल पा रहे ढंग से, तो वहां पे हम CI8F को यूज करेंगे। और उसके बाद है CI8E ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट फॉर द एरोटिक आर्क टुगेदर विद कार्डियक गैंग्लियन। तो ट्रीट टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन ऑफ कार्डियक गैंग्लियन। और यहाँ पे हम जो है अगर कार्डियक गैंग्लियन के में की विकृति आ रही है, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रिक वेव्स की जो धड़कन को धीमा करती है, तेज करती है, या उसमें उसकी जो हार्ट बीट है वो इलेक्ट्रिक वेव्स की वजह से जो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, या इरेगुलर हो रही है, तो वहां पर भी हम CI8E को यूज करेंगे। तो इस तरह से हम नेक्स्ट है CI8E, ये लेफ्ट साइड के लिए होगा, वो हमारा राइट साइड के लिए था। अब ये हमारा CI8E जो है ये लेफ्ट साइड के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्कुलेशन प्रॉब्लम में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है सर्कुलेशन की, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट फॉर थोरेसिक एरोटा विथ थोरेसिक एरोटिक प्लेक्सिस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है,
तो वहां पे हम CI8 यूज करेंगे। ट्रीट टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन ऑफ द thoracic aortic plexus। अगर वहां पे कोई विकृति आ रही है उसमें thoracic aortic plexus में, तो हम CI8E को यूज करेंगे। CI8D है CMP फॉर ब्लड सर्कुलेशन। दिस इंक्लूड्स द होल आर्टरी एंड वेनस सिस्टम। तो हमें पता है कि जो आर्टरीज हैं जो हमारे मतलब शुद्ध ब्लड को जो हमारे हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं, और वेन्स जो हमारी जो ऑक्सीजन CO2 जो वाली जो हमारा बॉडी होती है वो हमारे हार्ट तक पूरी बॉडी से ले जा करके हार्ट तक पहुंचाती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर भी हम CI8T को यूज करेंगे। उसके बाद है CI8C, एन ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट ऑफ एब्डोमिनल एरोटा विद एब्डोमिनल एरोटिक प्लेक्सिस के लिए। जो पेट की हमारी बड़ी धमनी होती है, पेट की जो उसका जो स्नायु जाल है महाधमनी का, तो वहां पर अगर महाधमनी की जो दीवार जब रक्त के दबाव को सहन नहीं कर पाती है तो वहां पे कमजोर हो जाती है, तो वहां पर हम 8CI8C को यूज करेंगे। दिस इज ए सिंपैथेटिक नर्व नर्व सप्लाई। और इसमें जो है दिस इनर्वेट्स, अगर ट्रांसवर्स कॉलन में डिसेंडिंग कॉलन है, सिग्मोइड कॉलन है, अपर रेक्टम है, अगर इनमें भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें अगर मैं सप्लाई इनकी नर्व्स में कोई सप्लाई में या फिर कोई ऑर्गन में या फिर टिश्यू में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पर भी हम CI8C को यूज करेंगे। उसके बाद CI8B SMP है फॉर क्रिस्टना काइल और लिम्फ सिस्टन। तो सिस्टेना काइल के बारे में मैंने अभी जो बताया था, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो LI1C, PN1B, लीवर 1B, ST44A, GB43A, UB66A, K14 1 से लेकर 4 तक, SI1C, SB, SP1B। तो दीज आर दी पेरिटोनियम एंड सीरस मेजरमेंट पॉइंट ऑफ दिस रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स। तो जो हमारे पेट के आगे का जो अंगों का जो सहारा देने वाली कोशिकाओं की जो परत होती है, पेरिटोनियम मतलब जो परत होती है, वो उन सब में अगर कोई प्रॉब्लम, उनकी मेम्ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उनमें कोई मतलब और कैविटी में आ रही है, या फिर उनमें कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर हम उसके लिए भी हम CI8B को यूज करेंगे। अब है CI8A, ये है MP, राइट थोरेसिक डक्ट के लिए। कलेक्ट कीजिए, जो राइट थोरेसिक डक्ट है ये जो हमारे कलेक्ट करता है जो लिम्फ को हमारे राइट साइड से, जो हमारे राइट उसमें आर्म से, हेड से और हमारे नेक से, तो ये थॉरेक्स से। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, ये काम सही तरह से नहीं करे, तो हम CI8A को यूज करेंगे। CI8A लेफ्ट साइड में, MP है थोरेसिक डक्ट का, और उसके बाद लेफ्ट साइड ओनली इसको यूज करेंगे। CI8 ये है SMP फॉर वेन्स, जो अशुद्ध रक्त को शरीर से शोधन हेतु हृदय हृदय की तरफ ले जाते हैं, मतलब जो हमारा इम्प्योर ब्लड है उसको जो हमारे पूरी बॉडी से इकट्ठा करके हमारे हार्ट की तरफ जो ले जाती हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम LU8, अगर हमारे हाथ से वो प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो हम LU8 को यूज करेंगे, और अगर लेग से हो रही है तो लीवर 7 को यूज करेंगे। SP पेड़ों की अगर सिराओं से अगर प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो SP10 और PN10 को ऐड करेंगे, और अगर हमारे एब्डोमेन से हो रही है तो हम ST33 को यूज करेंगे। तो ऑल्सो ट्रीट हियर टू लोकेट दी थम्बो फेबिटाइटिस, मतलब यहाँ पर अगर कोई हमारी जो सिराएं हैं उनमें जो है इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और वहां पे कोई ब्लड का जो क्लॉट हो गया है वो टूट गया है, जिसकी वजह से वहां पर जो है उसके फ्लो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर भी हम CI8 को यूज करेंगे। CI7 जो है SMP है लिम्फेटिक सिस्टम का। इनके हाथ कटे हुए, वहां पे LY11 को यूज करेंगे हम, इसके साथ हम जो इसको यूज कर लेंगे उसके बदले में। CI7 है MP है कोरोनरी प्लेक्सिस ऑफ द हार्ट, एंड एटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट फॉर कोरोनरी प्लेक्सिस का, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो नर्व्स होती है उसके लिए। और ट्रीट कोरोनरी प्लेक्सिस डिस्टॉर्शन, अगर वहां पे कोई विकृति आ रही है, मतलब वहां पे कोई उसमें कोरोनरी प्लेक्सिस में अगर फैट बढ़ रहा है, या फिर मतलब हाई BP हो रहा है, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, इसकी वजह से उसके शेप में परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पर भी हम CI7A को यूज करेंगे। मतलब वहाँ की जो मांसपेशियों को ऑक्सीजन पहुंचाने वाली जो धमनियां होती हैं, तो वहां उसको ठीक करने का, अगर ठीक तरह से वो काम नहीं कर पा रही है, पंप करने में उसको मदद करती है ये, तो वहां पर हम CI7A को यूज करेंगे। उसके बाद CI7 MP फॉर कोरोनरी आर्टरीज के लिए। CI7 लेफ्ट में जो हम यूज करेंगे बाएं तरफ की हार्ट की धमनियों का, CI7 राइट में है दाई तरफ की हार्ट की धमनियों का उपचार करता है। CI3 है सेकेंड MP फॉर एल्बो जॉइंट के लिए,
और CI7 है सेकेंड MP फॉर शोल्डर जॉइंट्स के लिए, और CI1A है जो है हमारा एन ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट फॉर एक्सिलरी लिम्फेटिक प्लेक्सिस के लिए होगा, MP फॉर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के लिए। और उसके बाद CI1 जो है ये हमारा अलार्म पॉइंट है सर्कुलेशन मेरिडियन का। तो CI1 जो हमारा अलार्म, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो CI1 तो हमें पता है कि कांख के इधर जो हमारे इस साइड होता है कांख के पास जो है, तो CI1 को अगर हम दबा के देखेंगे, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको भी CI1 को हम बटर दाना वगैरह लगा करके ठीक कर सकते। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, गुड, चलिए बहुत बढ़िया हुआ। तो हम लोग जो भी ज्ञान रेखा जी का जो है उनका एक क्लास अभी और होना है, वो 14 तारीख को है। सर वो 14 को मैं बताती हूँ आपको कि एक्चुअली एक बच्चे का बर्थडे भी है 14 तारीख को, तो मैं आपको बताती फिर वो मना रहे हैं नहीं मना रहे हैं। 14 कहा कि 12 कहा? 12 को तो मेरी ही बेटी का जन्मदिन है। अच्छा 14 को 14 को कर सकते हैं, हाँ ठीक है, मई है ना, ठीक है कर सकते हैं, वो जून में है, ठीक है सर, हाँ, ठीक है। 14 आपने 12 लिखा था हाँ तो नहीं नहीं 12 को बेटी का, अगले वो 14 जून को है एक। ठीक ठीक। ठीक है। तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करेंगे, उनकी ऊर्जा को याद करेंगे, और कोशिश ये करेंगे जो भी ज्ञान हमारे पास हो उस ज्ञान को ट्रांसफर जरूर करें, ताकि जो है मुख्य धारा में जो हमारा ये पूरा थॉट है, विचार है, थेरेपी है, वो सबको मालूम होगी, तभी विधा का प्रचार होगा, और तभी खेमका सर का वो सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं। कल हो सकता है क्लास कम हो, लेकिन फिर भी कल मिलेंगे जरूर।